हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप उनमें से हैं जो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कुछ वर्ड्स को लेके, जैसे कि समवेयर, समहाउ, एनी हाउ, एनीवेज, हार्ड, हार्डली, तो डोंट वरी, इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे, यूजिंग एडवर्ब्स के बारे में। आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि होते क्या है ये एडवर्ब्स। हिंदी में इन्हें बोलते हैं क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट एड समथिंग मोर टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। ये तो हमको इसकी डेफिनेशन पता है कि भाई एडवर्ब्स क्या होते हैं, वो दे टेल समथिंग मोर अबाउट द वर्ब। इसके साथ साथ ये भी जानना जरूरी है दैट एन एडवर्ब कैन मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। ये चेंजेस ला सकता है मीनिंग ऑफ अनदर वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आप पढ़िए इसको। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, ही स्पीक्स क्लियरली। सेकंड है दे वर एक्सट्रीमली टायर्ड। और थर्ड है शी स्पोक वेरी सॉफ्टली। अब फर्स्ट सेंटेंस में देखिए, यहाँ पे एडवर्ब जो ये हाईलाइट किए हुए हैं, ये सारे के सारे एडवर्ब्स हैं। अब ये किस किस में चेंजेस ला रहे हैं वो हम समझते हैं। ही स्पीक्स क्लियरली, अब स्पीक्स तो होता है वर्ब, तो कैसे, हाउ डज ही स्पीक क्लियरली। तो यहाँ पे adverb has modified another verb. सेकेंड सेंटेंस देखिए, दे वर एक्सट्रीमली टायर्ड। अब टायर्ड तो एक एडजेक्टिव है और इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई किया, कुछ मॉडिफिकेशन आई है इसमें। दे वर वेरी टायर्ड, एक्सट्रीमली टायर्ड। और थर्ड देखिए, शी स्पोक वेरी सॉफ्टली। अब सॉफ्टली तो खुद ही एक एडवर्ब है, लेकिन इसको भी मॉडिफाई किया हुआ है दूसरे एडवर्ब ने। शी स्पोक वेरी सॉफ्टली, कितना सॉफ्टली, वेरी सॉफ्टली। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि जो एडवर्ब होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट एड्स समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब। वो वर्ब को कुछ और बताता है वर्ब के बारे में। उसके अलावा इट कैन ऑल्सो मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। और आगे अब कंफ्यूजिंग एडवर्ब्स के बारे में बात करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं 3 टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स, जो हैं समहाउ, समवट और समवेयर। ये बहुत ही सिमिलर है क्योंकि सुनने में काफ़ी एक जैसे लग रहे हैं, बट दे आर डिफरेंट, दे आर हैविंग डिफरेंट मीनिंग्स। तो उसी को हम सेंटेंस के जरिए समझते हैं। पहले लेते हैं समहाउ। समहाउ का हिंदी में मीनिंग होता है किसी तरह या किसी प्रकार। तो अब देखिए, सेंटेंस में यूज करके इसको और अच्छी तरीके से समझते हैं। समहाउ आई न्यू ही वुड टेल मी द ट्रूथ। किसी तरह मुझे ये लग रहा था कि वो मुझे सच बताएगा। somehow दैट मीन्स किसी प्रकार या किसी तरह। और एक चीज ध्यान रखने की, जो somehow है और जो somewhere है, somehow एंड somewhere, दे बोथ आर कनेक्टेड टू द आइडिया ऑफ अननोन। जो कोई अननोन चीज है उसके बारे में ये बात करते हैं, तभी हम ये यूज करते हैं, ये दोनों के दोनों एडवर्ब्स। सेकेंड सेंटेंस देखिए, somehow a way had to be found out and fast। किसी तरह हमें कोई भी रास्ता निकालना था ढूंढ के, और वो भी जल्दी। तो समहाउ अननोन की तरह, जनरली हम अननोन आइडिया को जब डिस्कस करते हैं तो समहाउ वर्ड यूज करते हैं। अब देखिए, व्हेन डू वी यूज समवट, इज नॉट कनेक्टेड टू समथिंग अननोन। जब समवट हम यूज करेंगे तो वो ध्यान रखिए कि वो अननोन चीज की तरफ इशारा नहीं करेगा। इट इज यूज्ड इन मोर फॉर्मल लैंग्वेज। इसका मतलब होता है कुछ हद तक, समवट, स्लाइटली, अ लिटिल और टू अ स्मॉल डिग्री। सेंटेंस में देखिए, इससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। हिज स्पोकन इंग्लिश हैज इम्प्रूव्ड समवट सिंस जनवरी। तो देखो, हमको तो जानकारी है ही उसके इंग्लिश के बारे में, तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट समथिंग अननोन हियर। तो इसमें है, सेंटेंस में बोल रहे हैं कि सिंस जनवरी, जनवरी से अगर कंपेयर करें तो हिज स्पोकन इंग्लिश हैज इम्प्रूव्ड समवट, कुछ हद तक इम्प्रूव हुई है। अभी सेकंड सेंटेंस देखिए, हर टोन वॉज समवट रूड। उसकी जो टोन थी, बात करने का तरीका था, वो कुछ हद तक रूड था, गुस्से वाला था। द इंस्ट्रक्शंस वर समवट कंफ्यूजिंग। तो ये सारी की सारी चीजें अननोन नहीं है, ये हमारे सामने है और हम इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हम ये एडवर्ब यूज कर सकते हैं, समवट। द इंस्ट्रक्शंस वर समवट, कुछ हद तक कंफ्यूजिंग थी, जो समझ में नहीं आई।
अब देखिए समवेयर कैसे यूज करना है। समवेयर अगेन इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द आइडिया ऑफ अननोन, जिसकी हमें अभी पता नहीं है, समझ नहीं है। कहीं भी या किसी भी जगह या कहीं, इन तीनों तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। सेंटेंस में देखिए, आई हैव सीन यू समवेयर बिफोर, मैंने कहीं तुम्हें देखा है पहले। तो एक और तरीका देखिए यूज करने का, द बॉय रैन ऑफ समवेयर, बच्चा भाग गया कहीं, किसी जगह भाग गया। तो ये देखिए फिर से अननोन है ना, अननोन जगह भाग गया। तो जहां भी हम अननोन की बात कर रहे हैं वहां समहाउ या समवेयर का यूज होता है। और समवट का यूज होता है, इट इज नॉट कनेक्टेड टू अननोन एंड इट इज यूज्ड इन मोर फॉर्मल लैंग्वेज, जहां पे हमें चीजों का पता है तो वहां पे हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट अब 3 पेयर्स लेते हैं। एनी वे, 2 डिफरेंट वर्ड्स, और एनी वेज, इन तीनों के बारे में समझते हैं और इनके डिफरेंसेस क्या होते हैं वो भी समझते हैं। एनी वे जो होता है दैट इज अ मोर फॉर्मल फॉर्म एंड विच इज यूज्ड इन राइटिंग ऑल्सो। इनफॉर्मली हम यूज कर देते हैं एनी वेज, अदरवाइज द फॉर्मल वे इज टू यूज एनी वे। जब हम कुछ लिखते हैं अपनी राइटिंग पीस, फॉर्मल राइटिंग हम कुछ कर रहे हैं और तब हमें ये वाला एडवर्ब यूज करना है, देन वी विल बी राइटिंग एनी वे। क्योंकि एनी वे और एनी वेज काफ़ी कंफ्यूजिंग है और एक दूसरे को रिप्लेस भी कर लेते हैं जब हम ज़्यादातर बोलते हैं कलोक्युअली। सो देन दिस वर्ड इज यूज, बोलचाल की भाषा में हम एनी वेज भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज फॉर्मल राइटिंग अगर उसकी बात करें तो हम एनी वे यूज करते हैं। पहले देखिए उसको एग्जाम्पल में समझते हैं। एनी वे का मतलब है फिर भी या किसी न किसी प्रकार से। इसको सिनोनिम अगर इसका लेंगे तो होगा इन एनी केस और रिगार्डलेस। अब देखिए, इट वॉज स्नोइंग हार्ड बट वी ड्रोव टू द हिल्स एनी वे। बहुत जोरों की स्नोफॉल हो रही थी बट वी ड्रोव टू द हिल्स एनी वे, फिर भी किसी न किसी प्रकार से हम लोग हिल्स तक पहुंच गए। तो इसका एनी वे का मतलब क्या हुआ, किसी न किसी प्रकार से, या इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं हम, फिर भी, एनी वे। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, ही इज फार फ्रॉम परफेक्ट बट शी लव्स हिम एनी वे। जो वो लड़के की बात हो रही है यहाँ पे कि वो परफेक्ट तो बिल्कुल नहीं है लेकिन फिर भी शी लव्स हिम एनी वे, फिर भी वह गर्ल जो है शी लव्स हिम एनी वे, वो उसको फिर भी चाहती है। तो इस तरीके से हम यूज करेंगे एनी वे का। तो अभी आपने देखा ये कि फॉर्मल फॉर्म है ये, और इट इज हैविंग द सिनोनिम रिगार्डलेस इन एनी केस। अब देखिए हम पहले बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं एनी वेज। सो दिस इज कोलोकियल स्पीच और इनफॉर्मल राइटिंग। देखिए फॉर्मल में तो मैंने आपको पहले बता दिया कि एनी वे का यूज होता है। अब ये ज्यादातर जब बोलचाल की भाषा में हम एनी वेज भी आजकल बहुत यूज करते हैं। आप सुनोगे कोई स्पीचेस में या नॉर्मल डे टू डे कन्वर्सेशन में भी एनी वेज का काफी यूज होता है, बट दैट इज इन इनफॉर्मल वे। अभी इसको और भी कैसे यूज कर सकते हैं, वांट अ ट्रांजिशन टू अ न्यू टॉपिक और रिज्यूम डिस्कशन ऑफ अ टॉपिक आफ्टर सम इंटरप्शन और टेंजेंट। एनीवेज, क्योंकि ये तो बोलचाल की भाषा है, बोलचाल की भाषा में हम इसको यूज कर रहे हैं, तो हम कब यूज करते हैं इसको, जब हम किसी न्यू टॉपिक पे बात करना चाहें तो हम इस वर्ड को यूज कर सकते हैं, या तो अगर हम ऑलरेडी कोई डिस्कशन कर रहे हैं और डिस्कशन करते करते कोई बीच में इंटरप्शन हो गया, किसी ने इंटरप्ट कर लिया हमें, या हम किसी टेंजेंट पे चले गए, मतलब एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं और फिर किसी और टॉपिक को लेकर बैठ गए, तो जब हम वापस उसी टॉपिक पे आएंगे तो भी हम उसको किस तरीके से यूज करते हैं, एनीवेज। लेट्स कम बैक टू द पॉइंट, एनीवेज, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। तो ये है इनफॉर्मल वे। एग्जाम्पल्स में देख लीजिए, एनीवेज एज आई वॉज सेइंग वी लीव टुमारो एट 10 AM शार्प। इससे आप समझ रहे होंगे कि बात चल रही थी कि भाई हम कल कितने बजे जाएंगे और कोई और बात बीच में शुरू हो गई, तो फिर वापस उसी बात में आने के लिए हम सेंटेंस को ही इसी से शुरू कर रहे हैं, एनीवेज एज आई वाज सेइंग, जैसे मैं पहले बोल रहा था हम कल 10 बजे ही निकलेंगे एग्जैक्टली। और एक और देख लीजिए, एक और सेंटेंस, यू आर लेट एनीवेज एटलीस्ट यू केम। तो अब ये देखो, एनीवेज एक फॉर्मल तरीका नहीं है, इनफॉर्मल वे हम यूज कर रहे हैं। देखिए आप लेट हो पहले तो चलो, फिर भी एटलीस्ट आप आए तो सही। तो ये तो डिफरेंस हो गया एनीवे और एनीवेज का। जब भी आप कोई फॉर्मल राइटिंग लिखोगे तो उस टाइम पे आप यूज करोगे एनीवे, और अगर आप बात कर रहे हो
या इनफॉर्मली कुछ लिख के देना है किसी को, लेटर या कोई भी पीस ऑफ रिटन वर्क, तो आप एनीवेज भी यूज कर सकते हो। फॉर्मल लैंग्वेज में हमेशा एनीवे यूज करोगे। अब जो थर्ड एक और कंफ्यूजिंग चीज है एडवर्ब में, क्योंकि ये एडवर्ब है ही नहीं सबसे पहले तो, इट इज एनीवे। जब हम इसमें गैप देके लिखते हैं, व्हेन इट इज रिटन एज टू डिफरेंट वर्ड्स, एनीवे, इसका मतलब होता है इट इज फर्स्ट ऑफ ऑल एडजेक्टिव नाउन फ्रेज। ये एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव नाउन फ्रेज है। वे हो गया नाउन और एनी हो गया एडजेक्टिव, तो ये एडजेक्टिव नाउन फ्रेज है। अब आप कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हो? अगर आपको किसी सेंटेंस में एनीवे लिखा हुआ मिला या कहीं पे ये 2 लेटर वर्ड लिखा हुआ मिला, तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? आप देख लीजिए पहले इसका मीनिंग क्या होगा। एनीवे जो सेपरेटेड 2 वर्ड्स है, उसका मतलब होता है इन एनी मैनर या बाय एनी मीन्स। सेंटेंस देखिए, आई कैन लिव एनी वे आई वॉन्ट टू। तो एनी वे का मतलब हुआ किसी भी प्रकार से मैं रह सकता हूं जैसे मुझे रहना है। फिनिश द जॉब एनी वे यू वॉन्ट, आप इस जॉब को फिनिश कर सकते हैं जैसा आप चाहे, जिस मैनर में आप चाहे उस मैनर में फिनिश कर सकते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है जो अगर आप याद रखोगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे, वो भी है इसी के बारे में, एनी वे 2 वर्ड्स जो जब कब यूज करेंगे हम। देखिए, अगर ये जो एनी वे लिखा गया है, अगर आप एनी इसमें जो लिखा है ना, उसको आप अगर सब्सटीट्यूट कर सकते हो इन द लिख के, अपने आप से पूछ लेना कि भाई एनी वे जुड़ा के लिखना है कि खोल के लिखना है। तो जैसे अगर फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आई कैन लिव एनी वे आई वॉन्ट टू, और अगर मैं यहाँ एनी के बदले लिख दूं इन द, आई कैन लिव इन द वे आई वॉन्ट टू, सो दैट मीन्स मुझे इसको खोल के लिखना है, मुझे ये एक ही वर्ड नहीं लिखना, नहीं तो इसका मीनिंग कुछ और बन जाएगा। सेकेंड देखिए, फिनिश द जॉब एनी वे यू वॉन्ट, फिनिश द जॉब इन द वे यू वॉन्ट, तो इन द वे यू वॉन्ट करेक्ट बैठ रहा है यहाँ पे, तो इसलिए आप इसको 2 वर्ड्स बना के लिख सकते हैं। तो आज आपने एनी वे, एनी वेज और एनी वे इसको समझा है। अभी आगे बढ़ते हैं। ये मैंने यहाँ पे पेयर्स ऑफ एडवर्ब्स लिए हैं विच आर ऑफन कंफ्यूज, इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं जिनको इसकी समझ इतना अभी नहीं है। फर्स्ट पेयर है हार्ड एंड हार्डली, बोथ आर एडवर्ब्स एंड ऑफन कंफ्यूज्ड। सो आप मीनिंग देखेंगे पहले और सेंटेंस में यूजेज देख के इसको समझते हैं। शी स्टडीज हार्ड, दैट मीन्स वो बहुत मेहनत करती है और पढ़ाई करती है मेहनत से। अब अगर ये हार्डली बोलें, शी हार्डली स्टडीज, तो हार्डली का मीनिंग तो होता है ऑलमोस्ट नॉट, ये नेगेटिव मीनिंग बन जाएगा कि वो कभी भी मतलब मुश्किल से ही पढ़ती है, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर पढ़ती है। तो हार्ड और हार्डली में कंफ्यूज ना होइए, इसका ये डिफरेंस जो है वो जरूर याद रखिए। सेकंड है लेट और लेटली। लेट तो आप सबको पता ही है, शी गॉट लेट ड्यू टू हैवी ट्रैफिक, देर हो गई उसको बिकॉज हैवी ट्रैफिक था। अब है दूसरा लेटली। लेटली एडवर्ब का मीनिंग होता है रिसेंटली, लेटली रिसेंटली। लेटली शी हैज बिकम वेरी फ्रेंडली, रिसेंटली अभी पिछले ही कुछ दिनों में वो बहुत फ्रेंडली बन गई है। नेक्स्ट पेयर देखिए, मोस्ट और मोस्टली। यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल मॉम इन द वर्ल्ड। अब देखिए जो मोस्ट है यहाँ पे, ये जो एडवर्ब है मच, मोर, मोस्ट, तो इसकी सुपरलेटिव डिग्री है। मच तो होगा पॉजिटिव, देन इट इज कंपैरेटिव एंड देन इट इज सुपरलेटिव। तो मोस्ट का मतलब होगा थर्ड जो है सुपरलेटिव डिग्री, तो द लगता है सुपरलेटिव के साथ। यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल मॉम इन द वर्ल्ड, तो ये तो इस तरीके से यूज हुआ। और मोस्टली का मतलब होता है मेनली, तो इसका कैसे यूज होगा? माई फ्रेंड्स आर मोस्टली नॉन स्मोकर्स, ज्यादातर, मेनली मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो स्मोक नहीं करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, हाई एंड हाईली। ऊंचा, थ्रो इट एज हाई एज यू कैन, बट हाईली का मतलब है वेरी मच। आई कैन हाईली रिकमेंड दिस प्रोडक्ट तरीके से यूज होगा विच मीन्स वेरी मच। सो फ्रेंड्स, आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। अगर आपने इससे कुछ सीखा है, प्लीज गिव इट अ लाइक एंड शेयर इट। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। बाय फॉर नाउ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।